हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एक और संडे और काफ़ी सारे सवाल, चलिए एक एक करके उनका हम आंसर देते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो। हमने काफ़ी सारे टूल्स बनाए हुए हैं, या फिर आपको अगर हमारी टीम से डायरेक्ट बात करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे पहला सवाल, एम्स कल्याणी और एम्स देवगढ़। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि दोनों कॉलेजेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी की एक अच्छी क्वालिटी होती है और कुछ कॉन्स होते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो दोनों ही अच्छे हैं, पेशेंट फ्लो दोनों में अच्छा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों ही एम्स हैं, तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। आपको एक अच्छा एक्सपोजर ही मिलेगा और कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर आई वांट टू टेक एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन इन 2025। करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि बशकिर स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी रशिया में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ड्रॉप लिया है और आप अपना ईयर बचाना चाहते हैं तो 2025 में जैन इनटेक भी हो रहा है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के अगेन आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, जो स्टूडेंट्स रशिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपना फॉर्म फैब या मार्च तक फिल करके रखें, क्योंकि रशिया में एडमिशन एकदम से फिल हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती। पर्सनली मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो रशिया में एडमिशन लेना चाह रहे थे, अभी दूसरी कंट्रीज़ में एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि सीट्स नहीं बची। तो आपको सिचुएशन यही करनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं और स्कॉलरशिप के डिटेल्स भी आपको हमारी टीम दे देगी। सर अभी बीडीएस का कोई एडमिशन नहीं पॉसिबल है। बीडीएस एमबीबीएस दोनों की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। अगर कोई स्टेट फिर से स्टार्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शंस आपके पास नहीं बचे। लेकिन हाँ, अगर एमबीबीएस करना है और अब्रॉड के लिए ऑप्शन देखना चाहते हो तो एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो। सर टीएसएमयू जॉर्जिया इज फॉलोइंग एनएमसी गाइडलाइन। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी कॉलेज हो, अब्रॉड का स्पेशली, एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता, उसका मैं एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर दे देता हूँ। पहला, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, आपका इंटर्नशिप कंपलसरी है, ठीक है, तो इंटर्नशिप आपका 12 मंथ्स, ठीक है, इंटर्नशिप आपका होना चाहिए, इंटर्नशिप 12 मंथ्स का होना चाहिए। जो करिकुलम होना चाहिए वो टेक्निकली 5 ईयर्स का होना चाहिए थ्योरी, तो थ्योरी प्लस इंटर्नशिप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेम लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेम लोकेशन मतलब आपका जो इंटर्नशिप हो रहा है, जो थ्योरी हो रहा है, वो सेम लोकेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज से थ्योरी पढ़ रहे हो, एक कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एनएमसी का करिकुलम है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो एनएमसी का करिकुलम है उसको फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस अगर आपको मिल रहा है उस कंट्री का, जस्ट लाइक वहाँ के डोमिसाइल या फिर नेटिव लोगों को, तो आपके लिए अच्छा है, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होती है। तो अगेन, कोई भी स्पेसिफिक कॉलेज हो, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एनएमसी गाइडलाइन फॉलो हो रही है या नहीं। सर जॉर्जियन यूरोप फॉलोड बाय एनएमसी गाइडलाइन, दिस यूनिवर्सिटी लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, प्लीज रिप्लाई। अगेन सेम चीज़ जो मैंने बोली लास्ट, जो मैंने स्लाइड्स में डिस्कस किया, वही फॉलो दैट, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। सर एसटी कैटेगरी में अगर 540 550 आए तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? यार देखो, इस पर एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। अगर आप ऐसी स्टेट को बिलोंग करते हो जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हैं, तो 85% कोटा में आपके पास एक अच्छे चांसेस हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चाहिए तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस लगभग 70% हैं, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके पास ये स्कोर आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट लिमिटेड अभी तक इन्फानाइट ही है, अभी तक इन्फानाइट ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए नंबर ऑफ अटेम्प्ट में। कैन आई यूज एमपी पुलिस कोटा? आंसर है नहीं, आप एमपी पुलिस कोटा का एडवांटेज नहीं ले सकते। पुलिस कोटा अभी सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है, पंजाब स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पापा डिफेंस सर्विसेज में है एमपी में तो आप वो ले सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़,
गवर्नमेंट स्कूल कोटा होता है एमपी में, डिफेंस सर्विसेज का कोटा होता है एमपी में, गवर्नमेंट स्कूल तो मैंने बता दिया, डिफेंस सर्विसेज बता दिया, फ्रीडम फाइटर कोटा भी होता है एमपी में। तो अगर आपके पास कोई भी इन कैटेगरीज का एडवांटेज है तो आपके पास एक चांस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, एक थोड़ी सी लो रैंक पे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ी सी लो रैंक पे एडमिशन लेने के चांसेस है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एमपी में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और आप मेधावी छात्र योजना के तहत क्वालिफाइड होते हो तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 100% फीस आपको रिफंड हो, मतलब रिफंड इन द सेंस ट्यूशन फीस आपको मिल जाती है। तो उससे एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होता है। अब देखिए, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छी रैंक होने के कारण भी वो एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं, दूसरे कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं और उनको लगता है मैं डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। तो इस सब से बचने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई हुई है जो आपको गाइड करने के लिए ही है। आप चाहें तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, आप चाहें तो हमसे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमने काफ़ी सारे टूल्स भी बनाए हैं, उनको भी यूज़ करके आप एक सपना पूरा कर सकते हैं MBBS करने का। क्योंकि मेरा पर्सनल एम है 2025 में 15,000 स्टूडेंट्स को MBBS सीट दिलाने का। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.